हो गई। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ अनिल तिवारी हैं जो रेल एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। लेकिन डिबेट की शुरुआत में निरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, हादसा हो गया, पूरा देश गम में डूबा हुआ है, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई है। पहले इस्तीफे की मांग हो रही है, ममता बनर्जी इस्तीफा मांग रही हैं रेल मंत्री का, और इसके साथ साथ अब कांग्रेस भी मांगने लगी है। किस तरीके से आप देखते हैं? बड़ी दुर्घटना है और इसके अंदर जितने लोगों ने अपने परिजन खोए हैं, अपने परिवारजन खोए हैं, आप ये मान के चलिए 288 लोगों की अगर हमारे पास मौत का आंकड़ा है आ रहा है, तो इसके अंदर हम और आप ये ना मान के चले कि ये 288 लोगों का 288 लोग इस दुर्घटना के अंदर देहांत हुआ है। आप ये मान के चलिए कि 288 लोगों ने तो अपने देहावसान किया है, लेकिन वो कितने लोगों को प्रभावित करेंगे, यानी कि कितने परिवारों को प्रभावित करेंगे। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पूरे के पूरे परिवार का जिम्मेदारी उसी व्यक्ति के ऊपर होगा। तो निश्चित रूप से उस परिवार में अगर 4 व्यक्ति हैं तो आप ये मान के चलिए कि मल्टीप्लाई इसको 4 कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और हर एक दुर्घटना और किसी भी दुर्घटना में एक व्यक्ति के भी अगर प्राण जाते हैं तो आप ये मान के चलिए वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से इस चीज के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, इस चीज के ऊपर जांच करने की आवश्यकता है और ऐसी त्रुटियों को आगे सुधार करने की आवश्यकता है, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर राजनीति हो रही है, देखिए सत्यम जी, राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो राजनीति करते रहेंगे, राजनीति होती आई है और ऐसे ही इस देश की यही सबसे बड़ी इस देश की विडंबना भी रही है कि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे लाशों के ऊपर भी राजनीति होती है। मैं इसके अंदर पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा। जब कोई पार्टी आज जो सत्ता में है, किसी दिन वो पार्टी मान लीजिए विपक्ष में थी, उस समय शायद वो भी ऐसी राजनीति हो सकता है करते हो। तो ये जो लाशों के ऊपर जो राजनीति की जाती है, तो मैं इसको गिद्ध राजनीति की संज्ञा देता हूँ। और मेरे हिसाब से यहाँ पे सहयोगात्मक जो रवैया होना चाहिए उसकी बजाय अगर नकारात्मक रवैया होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रभावित पक्ष हैं, यानी कि जो पीड़ित हैं, चाहे वो जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, चाहे वो हो, चाहे जो लोग घायल हों, चाहे जिन लोगों ने अपने सामान और अपनी जीवन भर की कमाई इस हादसे के अंदर खोई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सत्यम जी जो अपनी जान तो बचा जाते हैं, अपने प्राण तो बचा जाते हैं, लेकिन उनका जो जीवन भर की कमाई होती है वो उस बोगी के अंदर छूट जाती है और फिर वो लूट जाती है। तो चाहे उनकी आर्थिक रूप से किसी का नुकसान हुआ हो, तो ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से जितना लाभ होना चाहिए भारत की राजनीति से, उतना लाभ राजनीतिक दलों से उनको हो नहीं पाता है, क्योंकि वहां पे फिर राजनीति का जो स्तर है वो बड़ा नीचे चला जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इसके अंदर सहयोग की बजाय एक आप ये मान के चलिए कि एक छुपाने वाली चीज या इसके अंदर एक पर्दा डालने वाली चीज जो है, वो चाहे पक्ष विपक्ष पक्ष की तरफ से यानी सत्ता पक्ष की तरफ से भी वो उन चीजों की शुरुआत हो जाती है। जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए सत्यम जी, होना मेरे हिसाब से यहाँ पे ये चाहिए कि तमाम राज्य सरकारें, यानी कि जो चाहे उड़ीसा की सरकार हो, बंगाल की सरकार हो, दिल्ली की केंद्र सरकार हो, रेलवे मंत्रालय हो, इनको तो सहयोग करना ही चाहिए। बाकी जो तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे विपक्ष के हैं, सांसद है, विधायक है, उनको भी इसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो आर्थिक सहयोग दे सकते हैं उनको आर्थिक सहयोग देना चाहिए। जो मान लीजिए स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सहयोग दे सकते हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग देना चाहिए। मेरे हिसाब से तब जाकर के हमारी राजनीति सकारात्मक राजनीति बनेगी। ठीक है सर। और यहाँ पे जिस तरीके से रेल मंत्री के इस्तीफे की बात चल रही है, तो देखिए सत्यम जी, निश्चित रूप से आप इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति अगर अयोग्य हो या जिस व्यक्ति की त्रुटि हो उसको दंडित करना चाहिए और उसको उस कार्यभार से निश्चित रूप से हटाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा देखने में नहीं लग रहा कि रेल मंत्री के द्वारा कोई त्रुटि ऐसी हुई है, रेल मंत्री के द्वारा कोई चूक हुई है, कोई व्यवस्थाओं में व्यवधान हुआ है, व्यवस्थाओं की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। इसमें प्राइमा फेसी, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि इसके अंदर प्राइमा फेसी ये चीज देखने में आ रही है कि या तो ये तकनीकी ग्लिच है और या ये मानविक ग्लिच है।
तो ऐसी स्थिति के अंदर इतना बड़ा रेल नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का माना जाता है। करोड़ों लोग इसके अंदर समझ लीजिए सेवाओं के अंदर है सर। वापस आऊंगा आपके पास। हाँ, निरंजन जी वापस आऊंगा मैं स्थिति के अंदर अगर आप कहें कि रेल मंत्री इस्तीफा दे दें और रेल का जो कार्य जिस तरीके से एक मान लीजिए हमारे यहाँ डेवलपमेंट की तरफ रेलवे जा रहा है तो वो उसके ऊपर व्यवधान आ जाए, तो हो सकता है विपक्ष का कुछ मंतव्य ऐसा हो, मेरे समझ से परे की चीज है। ठीक है निरंजन जी फाइनल। देखिए सत्यम जी, बड़ा खेद होता है कि जब कोई आदमी किसी चीज को बोले उसके अंदर आधी अधूरी चीज को यानी कि अर्थ का अनर्थ करके उस बात को रिपीट करे। मैंने इनको कहा कि राजनीति होनी चाहिए लेकिन सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। मैंने इनको कहा कि जितने विपक्ष के सांसद हैं वो भी अपनी तरफ से कुछ घोषणाएं करें, वहां जाए नहीं जाए अलग बात है, लेकिन घोषणाएं करें। जैसे अडानी ने कहा है कि जितने लोग इस दुर्घटना के अंदर जिनका देहांत हुआ है उनके बच्चों की आजीवन पढ़ाई का खर्चा अडानी उठाएगा। तो उस तरीके से जो जितना कैपेबल है वो उतनी जिम्मेदारी उठाए अपनी तरफ से। कोई आदमी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले, कोई आदमी उनके आजीविका की जिम्मेदारी ले, कोई आदमी उनके रोजगार की जिम्मेदारी ले, कोई आदमी उनकी जिम्मेदारी ले। अब ये भाई साहब बीच में बोल करके डिबेट को डिरेल करेंगे। देखना मेरी बात को समझिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस समय देखिए रेल दुर्घटनाएं भारत के अंदर कोई नई बात नहीं है। और आप इस चीज को भी समझिए, आजादी के 75 वर्ष के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने और नीतीश कुमार जी ने रेल मंत्रालय से इस्तीफा दिया, वो तो ये बता रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो रेल मंत्री रहे और उनके कार्यकाल में रेल हादसे हुए, जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं। पहली बात जी, जल्दी से 20 सेकंड समय है केवल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था एक बात, देखिए सत्यम जी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद में जिस तरीके से चाहे रेल मंत्रालय है, चाहे रेल मंत्री है, चाहे केंद्र सरकार है, इसके अंदर जो राहत और बचाव कार्य जिस युद्ध स्तर पे किया गया है, यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल से हवाई जहाज के द्वारा एम्स से वहां पे डॉक्टर ले जाए गए हैं, और जिस तरीके से जो लोगों को वहां उठा करके और एयर टैक्सी से वहां से शिफ्ट किया गया है, और जिस तरीके से पिछले 64 घंटे से लगातार साइट के ऊपर रेल मंत्री जमे हुए हैं। कभी आज से पहले किसी रेल हादसे के अंदर आपने इतनी तत्परता और ठीक है सर, ठीक है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, क्योंकि समय